सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कल का गेट का पेपर हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन का, आज इलेक्ट्रिकल और ईसी का पेपर हो गया। मैथ से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर मैं बोलूं तीनों पेपर में मिला के, हालांकि मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाया हूं आप लोगों को, बट ओवरऑल मैं मैथ्स भी पढ़ा रहा हूं एटीसी के बैच में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बहुत ज्यादा थिंक करना पड़ेगा या ऐसा क्वेश्चन आ गया, कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे पीडीएफ जो मैं बच्चों को देता हूं अपने एटीसी को जिनको पढ़ा रहा हूं, उनके लिए भी गेट मैथमेटिक्स का पार्ट है, बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट है, जेडब्ल्यू मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं मैं जेडब्ल्यू मैथमेटिक्स के साथ डील कर चुका हूं, मैं आपकी गेट मैथमेटिक्स के साथ डील कर चुका हूं, और जो बीएससी मैथमेटिक्स का जो पार्ट है एटीसी में वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। तो वो भी मैं अच्छे से स्टडी करके उसको भी मैं रेडी कर लिया, क्योंकि कभी नीड नहीं पड़ा बीएससी मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। और जो कॉमन पोर्शन होते हैं वो तो वैसे भी हमारा हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूं ये क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी का आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आया है, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जनरली कोई टारगेट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन अभी अभी मेरे को थोड़ी देर पहले बस पंकज सर ने दिया है, तो लिटरली बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आई ऑल्सो टुक अराउंड 4 to 5 मिनट्स। क्यों लिया मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, जब ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, अब हो सकता है कि मैं वीडियो के आगे बहुत हवाबाजी कर दूं, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने 30 सेकंड में कर दिया। नहीं, मैंने नहीं किया है ना। आई टुक ऑलमोस्ट 4 मिनट्स मेरे को लगा। और जब मेरे को सर ने ये क्वेश्चन दिया, मैंने सर को पहले एक बात बोला कि सर ऑप्शन मत बताना, क्योंकि जब भी आप देखो, जब मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया आप लोग को, तो जब भी प्रोबेबिलिटी के मैं आपको क्वेश्चन देता था, असाइनमेंट देता था, मैं आंसर कभी नहीं देता था। बिकॉज प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक होता है ना, जहां अगर एक बार आपको आंसर पता चल गया ना, तो फिर आप सोच ही नहीं पाओगे। मतलब आप ना आंसर को मैच कराने के लिए सोचते हो फिर, और वो ना इट दैट्स नॉट ए गुड थिंग। मतलब वो आपके अप्रोच को बदल देता है फिर, है ना। आपका जो नेचुरल वाला जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो बदल जाता है। इसलिए देखो, जब भी मैं, मेरे से अगर कोई भी पढ़ा है उसको क्लियर पता है कि सर कभी भी, मतलब मैं कभी भी उनको आंसर की नहीं प्रोवाइड करता था। पहले मैं कहता था कि पहले तुम सॉल्यूशन लगाओ विदाउट आंसर की। अगर आपका वन शॉट में आंसर आ रहा है तभी आप प्रोबेबिलिटी पे कमांड कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, बिल्कुल अच्छा लगा। मैंने क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम पढ़ा तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया मेरा, ठीक है। मैं फिर इसको सेकंड बार पढ़ा तो क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। और ऐसे जब भी बड़े क्वेश्चन आते हैं तो इट इज माई हैबिट कि मैं उसको 2 बार पढ़ूंगा, चाहे वो कितना सिंपल क्यों ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोलूं कि तीनों पेपर में प्रोबेबिलिटी में से बस यही क्वेश्चन एक अच्छा आया था, जो एक स्टूडेंट को एग्जाम में प्रेशर के माहौल में सॉल्व करना, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। इट्स नॉट दैट इजी। अब हो सकता है कोई टीचर आके वीडियो में हवाबाजी कर सकता है कि ये तो इजी है, ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी ये है कि 2 मिनट के प्रेशर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना इतना आसान नहीं होता, जब आपको 65 क्वेश्चन के साथ डील करना पड़ता है। और खास करके इसी के पेपर में, पेपर वॉज नॉट दैट ईजी, है ना। क्वेश्चन अच्छे ही थे, ऐसा नहीं था कि एकदम हलवा था, आप तुरंत फटाफट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। यस, देयर वर सम क्वेश्चन जो बहुत इजी थे, तो फटाफट बन जाएंगे। देयर वर सम क्वेश्चन जहां पे छोटे छोटे कंसेप्ट थे, सॉल्यूशन बहुत छोटा था, अगर आपको क्लिक कर गया तो बस क्लिक कर गया, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है अभी, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी इसको सोचते हैं आपका बन जाता है। कोई भी इसमें बड़ा सा कंसेप्ट नहीं, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है, सॉरी, अगर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है और आपने अगर मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। ये देखो क्या दिया गया, एक बॉक्स कंटेन्स द 3 फॉलोइंग कॉइन्स। मैं हमेशा बोलता हूं क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है क्या, एक फिगर बना लो, बेसिक से एक फिगर बना लो, ओके। एक बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, एक बॉक्स। एग्जाम में फास्ट करना है इसलिए मैं फास्ट ही सॉल्व कराऊंगा अभी भी, ठीक है। एक बॉक्स है, उसमें 3 केसेस, मतलब 3 कॉइन है। लेट्स से ये C1 कॉइन है, ये C2 कॉइन है, और ये आपका C3 कॉइन है, ठीक है। C1 कॉइन कैसा दिया गया है, इसमें एक ऐसा कॉइन है जहां पे हेड और टेल है। C2 एक ऐसा कॉइन है जहां पे क्या दिया गया है आपको, हेड हेड है। C3 एक ऐसा कॉइन है जहां पे सिर्फ आपका क्या है, टेल और टेल है। ओके, चलो फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया। अब आते हैं इस वाले पार्ट में जिसमें मेन रोल है। अब इसमें क्या है, देखो, ए कॉइन इज पिक्ड रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स एंड टॉस्ड, है ना। आपने क्या किया, इस बॉक्स में से अपना, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जब भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, मैं तो आंखें बंद हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मैं एकदम सोचता हूँ कि इस सिचुएशन में मैं हूँ तो क्या कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली। तो मैं क्या किया, वहां पे बॉक्स में से किसी भी एक कॉइन को उठाया, ओके ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो 2 कॉइन बच गए थे उसमें से मैंने एक को पिक किया, है ना, एंड टॉस किया। अगर फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स इन हेड, है ना, फर्स्ट टॉस रिजल्ट इन हेड, क्योंकि आपने फर्स्ट उनको टॉस किया था, है ना। अगर फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स इन हेड, द प्रोबेबिलिटी, 2 बार आ गया द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन द सेकंड टॉस इज, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी आपका तब आसान होगा जब आप इवेंट को स्पेसिफाई करोगे। पहला मैं पढ़ाया हूं इस तरीके से, मैं जैसे पढ़ाता हूं, मैं क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन में मेरा कॉमन अप्रोच ही रहता है। तो मैंने एक इवेंट बनाया, क्या, E1, इसमें मैंने क्या बोला, गेटिंग अ हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, है ना। E2 को मैंने इवेंट बोला, क्या बोला मैंने, गेटिंग अ हेड ऑन सेकेंड कॉइन। तो आपसे ये पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय E1 कितना होगा।
यही तो पूछा है। E2/E1 मतलब क्या हो गया कि E1 हो गया, दैट मींस अगर फर्स्ट में हेड आ गया तो सेकंड में हेड आने का चांसेस क्या है, यही तो पूछा है। इफ द फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स इन हेड, यही बोल दिया ना आपको, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। इफ द फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स इन हेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन द सेकंड टॉस, है ना। तो E2/E1 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E1। इसको आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्लियर, एकदम क्लियर। अब देखो, अब मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, पहले मैं फाइंड करता हूं। E1 बहुत सिंपल है, क्या है आपका, देखो E1 क्या है आपका, देखो E1 को मैंने क्या इवेंट बोला है, E1 का इवेंट क्या बोला है मैंने, सॉरी E1 ये है ना आपका, E1 क्या बोला है मैंने, देखो गेटिंग ए हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, है ना, गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। बार बार सोचो, गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, क्या लगाओगे यहाँ पे, टोटल प्रोबेबिलिटी यार। क्यों, क्योंकि 3 कॉइन मिलके एक हेड आने के इवेंट को बनाते हैं। याद करो, मेरे लेक्चर्स को देखो, मैंने सेम वे में बताया था, है ना। बहुत सारे इवेंट मिलके जब एक इवेंट को बनाते हैं और वो इवेंट अगर हो चुके हैं तो ए का होने का चांसेस क्या है, तो यहाँ पे भी वही है ना, कॉइन का जो सिलेक्शन है उन लोगों ने मिलकर किसको बनाया कि एक हेड आ रहा है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाओ यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 कितना हो जाएगा, देखो 1/3 इंटू, लेट्स से फर्स्ट कॉइन आपने लिया, है ना, तो फर्स्ट कॉइन में क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि कॉइन को सिलेक्ट करने का 1/3 प्रोबेबिलिटी है, इंटू हेड आने का चांसेस कितना है 1/2, प्लस सेकेंड कॉइन का सिलेक्ट करने का चांसेस क्या है आपका 1/3, इंटू उसमें हेड आने का चांसेस क्या है 1, प्लस थर्ड कॉइन को सिलेक्ट करने का चांसेस क्या है 1/3, इंटू उसमें हेड आने का चांसेस क्या है 0। क्यों, क्योंकि वो बायस्ड कॉइन है। ओके, सो इसका आंसर कितना है आपका, देखो 1/6 प्लस 1/3 मतलब 2/6, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/2। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ गया 1/2, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। जब आप ऐसे प्रोसीड करते हो ना तो क्या होता है पता है, जैसे कि मैं अभी जो सॉल्व करता, मैंने आपको बोला था मुझे 4 मिनट लग गए, 4-5 मिनट लग गए, क्यों लगे पता है, क्योंकि मैं हर स्टेप को लिखा और मैं पूछा खुद से क्या ये सही है। तो मैंने आपको पढ़ाया वैसे, मैंने खुद भी वैसे नॉलेज गेन किया। मेरे को जिन्होंने 10 साल पहले पढ़ाया था उन्होंने भी मेरे को ऐसे ट्रेन किया था। क्यों बोल रहे थे वो मेरे को कि जब भी क्वेश्चन देखो तो पहले इवेंट को बनाओ। मैंने क्या किया, इवेंट को बनाया, उनके बातों को मैंने फॉलो किया। आप भी मेरे बातों को फॉलो करते तो आप भी आंसर कर लेते। फिर मैंने क्या बोला, जब ये बना लिया ना, फिर सोचो आपको क्या लिखने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला गया, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E1 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब कंडीशनल होता है, मैंने आपको सब कुछ बताया था, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बाय बी, सब चीज का मतलब क्या होता है सब बताया था, ए डिफरेंस बी, सब कुछ बताया था आपको कि मैथमेटिकल और इसको एक स्टेटमेंट में कैसे रिलेट करते हो आप प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ गया 1/2। चलो, जब E1 आ गया, अब आपका नेक्स्ट चैलेंज क्या है, E2 इंटरसेक्शन E1। तो E2 इंटरसेक्शन E1 का मतलब क्या हुआ, E2 इंटरसेक्शन E1 का मतलब ये हुआ कि E1 जो इवेंट था उसमें हेड आया, E2 जो इवेंट है उसमें भी हेड आया, मतलब दोनों में हेड आया साइमल्टेनियसली, है ना, दोनों में हेड आया। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, है ना, E2 बोलो या E1 बोलो, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, E1 इंटरसेक्शन E2 अगर मैं बोलूं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, देखो दोनों में हेड आया, ये नहीं इंटरेस्टिंग है ना। तो आप कैसे लिखोगे, देखो मान लो पहला कॉइन था, ठीक है, पहला कॉइन आपने क्या किया, फर्स्ट जब उठाया आपने पहला कॉइन को उठाया तो उसका क्या आएगा 1/3, यस 1/3 होगा, इनटू उसमें हेड आने का चांसेस 1/2, यस करेक्ट, एकदम करेक्ट है। लेकिन अब इसके साथ एक केस बनेगा, क्या केस बनेगा, जो बाकी जो 2 कॉइन है वो आपने सेकंड टाइम में उठाया होगा ना, उसमें भी तो हेड आना है ना। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि 2 कॉइन जो है उसमें से किसी एक को उठाने का चांसेस कितना है 1/2 इंटू 1/2 इंटू इसमें क्या हो जाएगा, देखो उसमें हेड आने का चांसेस क्या है आपका, जब आपने सेकंड कॉइन को जब उठाया तो उसमें हेड आने का चांसेस क्या है 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, यस 1/2 इंटू 1। क्लियर, एकदम क्लियर। अब सोचो, मैंने आपको यह भी बताया था कि कब आपको ऐड करना पड़ता है, कब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब चीजें बढ़ती है ना तो आप ऐड करते हो, जब केसेस बनते हैं ना तो आप क्या करते हो, सॉरी जब चीजें बढ़ती है तो आप मल्टीप्लाई करते हो, और जब केसेस बनते हैं तो आप ऐड करते हो। ठीक है, तो इसमें अब मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। क्यों करूंगा, देखो हाँ, अब मेरे को कोई ये पूछ सकता है कि सर आपने 1/2 इंटू 1 लिखा और सर आपने वो वाला क्यों नहीं लिखा, रेस्ट जो एक पॉइंट बच गया था उसके लिए भी लिखो। ठीक है, लिखो आप, उसके लिए क्या लिखोगे 1/2 इंटू हेड आने का चांसेस क्या है 0। ठीक है 0, क्लियर, लिखो ना आप, क्या किसका दिक्कत है। ये है मेरा फर्स्ट केस। ये कैसा फर्स्ट केस है, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कॉइन 1 सेलेक्ट हुआ है ना, ये क्या है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉइन 1 सेलेक्ट हुआ। क्लियर, एकदम क्लियर। नेक्स्ट प्लस प्लस, मान लो ऐसा नहीं होता और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कौन सा कॉइन सेलेक्ट होता, सेकंड वाला, तो उसको मैं क्या लिखता, देखो उसको सेलेक्ट करने का चांसेस क्या है 1/3, उसमें हेड आने का चांसेस क्या है इंटू 1, यस ठीक है। बच गए 2 कॉइन, कौन से, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले।
फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करने का चांस अब कितना हो जाएगा 1/2 इनटू उसमें हेड आने का चांसेस 1/2। फिर आप बोलोगे कि सर इसमें भी आप दोबारा लिखे थे, फिर लिखो, ठीक है लिखो ना, प्लस 1/2 इंटू 0। क्लियर? तो एक इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉइन 2 सेलेक्ट हुआ, ठीक है, कॉइन 2 सेलेक्ट हुआ। अब कोई बोलेगा कि सर थर्ड केस भी ले लो, थर्ड केस करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 0 हो जाएगा, है ना, 1/3 इंटू 0 करोगे, यहां पे कुछ भी लिखो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने का मतलब नहीं है कोई भी, है ना, वो 0 आ जाएगा। क्लियर ना? ठीक है, चलो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आ रहा है, देखो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है देखो, 1/3 1/2 1/2 मतलब 2 2 4 4 3 12, तो 1/12 आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो 1/2 1/2 1/3 मतलब कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12, तो ये कितना हो गया आपका 2/12। अपना क्या था आंसर, अपना आंसर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय E1 दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज इक्वल्स टू कितना आया 2/12 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखो 4/12 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो ऐसा अप्रोच रखोगे ना तो आपका आंसर हमेशा आएगा, समझ लो, क्योंकि देखो मैंने इसको जैसे सॉल्व किया ना, मैं पढ़ाया भी वैसे हूं, है ना, ये वीडियो आप देख लो, मेरा चेहरा देख लो, और मैंने ना यूट्यूब के लेक्चर्स देखना, मैं ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जिस मेथड को मैं आपको फॉलो करने के लिए नहीं बोला। ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई अलग मेथड फॉलो करता हूं, अपने स्टूडेंट को मैं कोई अलग मेथड फॉलो करने के लिए बोलता हूं। जो मैं खुद से सीखा हूं, जिन्होंने मेरे को सिखाया है, वो खुद भी वो फॉलो करते थे, मैं भी उस चीज को फॉलो करता हूं, और हाँ सबका अपना अपना एडवांसमेंट होता है। अब जैसे कि मैं सीखा हूं तो मैं कुछ कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीजों को ट्राई करता हूं कि ठीक है ऐसे करने से ये तो शॉर्ट हो जाएगा, और भी ऐसे करने से शायद कुछ इनोवेशन आ सकता है, तो मैं फिर आपको नॉलेज दिया, फिर आप भी सोचोगे कि अरे सर इसमें ऐसे करने से तो ये हो जाएगा, तो उस तरीके से तो नॉलेज कैरी होता है ना, टाइम टू टाइम नॉलेज वैसे ही कैरी होता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को देखो जिसका सॉल्यूशन एक बार में समझ में आ गया। अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अगर आपको लगा कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है पहले से ही, और मैं एंजॉय करता हूँ बहुत ज्यादा इसको। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, कमेंट भी करना आपको जैसा भी फील हुआ रिगार्डिंग दैट। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जिनको समझ में नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। ठीक है, देखो जिनको समझ में नहीं आया एक बार मैं उनके लिए बता रहा हूं, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, तो सुजीत सर ने आपको हमेशा सिखाया कि हमेशा एक पिक्चर ड्रॉ करो, तो मैंने पिक्चर में कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके, अब आपका क्वेश्चन वाला पार्ट यहाँ पे आता है। क्वेश्चन को हमेशा प्रोबेबिलिटी में 2 बार पढ़ो, क्योंकि मैं खुद 2 बार पढ़ा हूँ, बड़ा क्वेश्चन था तो रिस्क क्यों लेना, है ना। 1 शॉट में आंसर आना है, प्रोबेबिलिटी में 1 शॉट है। मैंने 1/3 निकाला, मैंने सर से पूछा कि सर ऑप्शन क्या क्या थे, सर ने बताया 1/3 2/3 समथिंग कुछ था। ठीक है, तो मैंने देखा, फिर से मैंने अपना एक बार कैलकुलेशन चेक किया, सब कुछ सही है ना, 1/3 सही है, बस सर सही है। अब मेरे को बाकी ऑप्शन से मतलब नहीं है, 1/3 करेक्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसा आप जब अप्रोच फॉलो करते हो तब आप इतना कॉन्फिडेंट फील कर पाते हो। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो गया, मैंने हमेशा बोला है ना, सुजीत सर ने बोला है क्या इवेंट को पहले क्लासिफाई करो, तो मैंने एक इवेंट बना दिया गेटिंग अहेड ऑन फर्स्ट कॉइन, मैंने दूसरा इवेंट बना दिया गेटिंग अहेड ऑन सेकंड कॉइन। जब मैंने ऐसा बना दिया तो सुजीत सर ने ये बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब आप E2 बाय E1 लिखोगे, इसको आप कैसे रीड करोगे स्टेटमेंट वाइज, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट E2 प्रोवाइडेड E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड। और यही तो आपसे पूछ रहा था वो, कि फर्स्ट टॉस में अगर आ चुका है हेड तो सेकंड में उसको हेड आने का क्या चांसेस है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया, फिर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लिया। E1 क्या है, फर्स्ट टॉस में हेड आने का चांस, फर्स्ट टॉस में हेड आएगा, हेड जो आएगा उसको बनाया कौन, ये 3 केसेस ही तो बनाए हैं ना, ये 1 2 3 केसेस ही तो बनाए हैं ना, इन्होंने मिलके हेड आने का प्रोबेबिलिटी को बनाया। कौन सा कांसेप्ट लगेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, बताया हूं आपको, याद करो मेरा लेक्चर, ये फिगर याद आ रहा है, ये है ना, ये A1 था, ये A2 था, सब ने मिलके क्या बना है, एक A इवेंट को बनाया, है ना। तो अगर ये सब हो गए तो A होने का चांसेस क्या है, यही तो हो रहा है यहाँ पे, कि अगर आपने इन कॉइन को सेलेक्ट कर लिया तो हेड आने का चांसेस क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट। बस टोटल प्रोबेबिलिटी आपने लगा दिया यहाँ पे और आपने आंसर निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, है ना। तो ये आपका एकदम क्लियर हो गया, है ना, ये एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट आई बारी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1, इसको आप रीड कैसे करोगे, रीड करना इज इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी में, समझ रहे हो, ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसको रीड कैसे करोगे स्टेटमेंट में। तो इसको आप क्या बोलोगे, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 मतलब इवेंट 1 भी हुआ है, इवेंट 2 भी हुआ है, तो जिस फर्स्ट में भी हेड आया है और सेकंड में भी हेड आया है, तो ये आप कैसे निकालोगे। ये निकालने के लिए आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या किया आपने, देखो 1/3 किया, मतलब अब सोचो 3 कॉइन है, 3 कॉइन में से आप हो सकता है पहले कॉइन को उठाए होगे, ओके उठा लिया, 1/3 इनटू करोगे क्या 1/2, क्यों, क्योंकि हेड आने का चांसेस क्या है 1/2 है, यस 1/2 कर लिए। पहला कॉइन से हेड वाला पार्ट तो आपका आ गया, लेकिन उसके साथ में देखो आप फिर से सेकंड वाले केस को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। फर्स्ट अटेम्प्ट ने अपने पहला कॉइन को जब उठाया
तो आपको एक सेकंड अटेम्प्ट भी करना है जिसमें आपको हेड लाना था, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी यूज करो 1/2 × 1। दैट मींस अब केसेस किसमें रिड्यूस हो गए, यहाँ पे भी आपने बेसिकली क्या किया है, टोटल प्रोबेबिलिटी ही अप्लाई किया है इस पर्टिकुलर जोन में, समझ रहे हो। तो 1/2 × 1 हो गया सेकंड वाले कॉइन के लिए, प्लस 1/2 × 0 थर्ड वाले कॉइन के लिए। ये एक केस बना। ये केस कौन सा बना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉइन 1 सेलेक्ट हुआ था हमारा, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा क्या सेलेक्ट हो जाएगा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा क्या सेलेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा कॉइन 2 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कॉइन 2 सेलेक्ट होता तो उसको कॉइन को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3, यस 1/3। उसमें हेड सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1, यस 1। अंदर में क्या लिखोगे, बाकी 2 कॉइन बच गए हैं, उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दो। अब यहाँ पे किसी का डाउट आ सकता है कि सर आपने थर्ड वाला के लिए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा 1/3 × 0 ना, वहां पे तो हेड आ ही नहीं सकता है, तो अल्टीमेटली आप लिखोगे तो आपको 0 ही मिलेगा वो एक्सप्रेशन। उसके बाद आपने इसको बस सॉल्व किया 2/12 एंड यू गॉट योर आंसर। सो सच ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट वाज। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना था, एक शॉट में आंसर आया। तो ये मैं क्वेश्चन जब सॉल्व किया एक पेपर में, 1 शॉट में ही आया। मैंने उसमें ना काटा ना कुटा, कुछ भी नहीं किया। मेरे पास पेपर अभी पड़ा हुआ है, अभी जस्ट मैं सॉल्व करके आपको ये वीडियो बनाने आया हूँ। और इसको मैंने लाइव में इसलिए नहीं दिया बिकॉज व्यूअर्स क्या है कि इतना गलत सॉल्यूशन में मतलब लाइफ में नहीं देखा था। मतलब गेट में तो ऑनलाइन में तो मैं अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ जेनिक में सितंबर के मंथ में। इतना एक्सपीरियंस लोग भी मतलब इतना गलत सॉल्यूशंस देते हैं, मतलब ये फर्स्ट टाइम देखा, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, जबकि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। तो चलो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो गलती सबसे होती है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड कहता है ऐसा कि एक टीचर को ऊपर ले जाने के लिए उनके स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो आई होप सो कि आपको अगर ये एंजॉय किए हो तो आप लोग जरूर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसी तरीके से मैथमेटिक्स हम लोग डील करते रहेंगे आने वाले टाइम पे। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।